बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है प्राडा। प्राडा की मैं ऑलरेडी 3 से 4 फ्रेग्रेंसेस रिव्यू कर चुका हूं। प्राडा मशहूर है अपनी फ्रेग्रेंसेस के बारे में इस लिहाज से कि इनकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो बेहतरीन किस्म की लग्जूरियस सोपी या फैब्रिक फ्रेशनर टाइप खुशबुएं होती हैं, ठीक है। लेकिन इस फ्रेग्रेंस के केस में ऐसा नहीं था। मुझे ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करनी थी क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि मेरे एक दोस्त ने ये फेक परचेज की है और मुझे इसके स्प्रे करने से ही आइडिया हो रहा था कि ये फेक है। तो मुझे ओरिजिनल चेक करनी थी कि ओरिजिनल की खुशबू कैसी है, क्या इससे मिलती जुलती है या नहीं है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में बात करते हैं, फेक के साथ थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे। यह है जी प्राडा की ओशन लूना रोसा। ओके, ये इनकी 2021 की रिलीज है, यानी इसमें प्राडा लूना रोसा है, फिर प्राडा प्राडा लूना रोसा कार्बन है, फिर प्राडा ओशन लूना रोसा है, ठीक है। तो ये इसकी जो बॉटल है ये देखें, ये बॉटल है इसकी, ठीक है। ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे प्राडा। प्राडा एक डिजाइनर ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा। और ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है ओशन लूना रोसा, ठीक है। ये इसकी फ्रेग्रेंस है और ये इसका कैप है ऊपर, ये नहीं भी होता नो प्रॉब्लम। और ये इसका स्प्रेयर है, ठीक है। ये इसका स्प्रेयर है, यानी इसका कोई कैप शैप नहीं है। ये भी टेस्टर के साथ आता है, ये जो मैंने आपको प्लास्टिक का दिखाया टेस्टर के साथ आता है, क्योंकि ये टेस्टर बॉटल है। मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूं, ये टेस्टर बॉटल है तो इसके ऊपर ये लगा था। अदरवाइज जब आप इसको परचेज करते हैं तो मेरे ख्याल में ये कैप इसके ऊपर नहीं लगा होता। और ये डायरेक्ट बस इसका ये जो रेड कलर का आप स्प्रेयर देख रहे हैं ना, बस यही इसका स्प्रेयर है। ओके, और टेस्टर बॉटल जो होती है वो इसकी व्हाइट कलर का बॉक्स होता है और ये नीचे प्रॉपर इसका बैच कोड वगैरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसकी बॉटल है इस तरह की, ऊपर ग्लास बॉटल है, नीचे जो बेस है वो थिक थिक ग्लास बेस है, ठीक है। ये लाइन से नीचे तो बिल्कुल ओपेक है और ये जो ऊपर वाला है ये ग्रेडियंट है, यानी नीचे यहां तक डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू, और उससे ऊपर फिर लाइट ब्लू होता जाता है। और अगर आप देख सकें तो ऊपर से जूस नजर आता है, इस फ्रंट से यहां तक जूस नजर आता है, इससे नीचे फिर जूं जूं डार्क होता जाता है जूस नजर नहीं आता, ठीक है। मैं जरा फेक के साथ भी कंपेयर करके आप लोगों को बताता हूं। टेक्निकली स्पीकिंग मैं इस बॉटल को फेक नहीं कहूंगा क्योंकि आप खुद भी कोई डिफरेंस इसमें नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। ये देखें, अब मैंने आपको ना बताऊं कि कौन सी वाली फेक है तो आप कभी भी नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। सिर्फ एक डिफरेंट है कि जो ओरिजिनल है इसके ऊपर से मतलब लिटरली ट्रांसलूसेंट से ना, इसका जो ग्रेडिंग है वो लाइट ब्लू से डार्क ब्लू की तरफ जाती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ये नोट कर सकें कि ये यहां से ट्रांसपेरेंट है, बाकी नीचे से डार्क ब्लू होती जाती है। जबकि ये जो बॉटल है, ये जो फेक बॉटल है, इसमें ग्रेडिंग नहीं है, इसमें ग्रेडिंग नहीं है। ये लाइट ब्लू से चल के अगर आप इसका जूस भी देखेंगे ना तो देखें आपको यहां तक जूस नजर आ रहा है एंड तक फ्रंट से। बहरहाल इसकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी नहीं है, एक डिफरेंस हो गया। और जो दूसरा डिफरेंस है वो बहुत ही बारीक है, बाकी ट्रस्ट मी कोई डिफरेंस नहीं है इसकी बॉटल के अंदर। अगर आप इन दोनों के ये नोजल्स देखें, ये जिसको एटोमाइजर बोलते हैं, इसका ओरिजिनल वाले का अपनी जगह पर है, जबकि जो फेक है ये थोड़ा सा मूव हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बॉटल फेक है, मैं ये कहूंगा कि ये बॉटल ओरिजिनल है, लेकिन इसके अंदर जूस डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, दोनों की खुशबू में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि हमेशा ऑथेंटिक बंदे से लें। अगर कोई टेस्टर दे भी रहा है तो उसको पहले आप वेरीफाई करें कि ये कंपनी का टेस्टर ही है या ओरिजिनल को रीफिल करके वो टेस्टर के नाम पे बेचता है, क्योंकि आजकल ओरिजिनल को रीफिल करके लोग कहते हैं जी टेस्टर है, टेस्टर है, टेस्टर है, ठीक है। इस तरह की गेम में आप लोगों ने नहीं आना, ठीक है। अच्छा, इसकी जो प्राइस है कमर्शियल की वो लगभग 28 से 30 हजार रुपए इसकी कोई प्राइस होगी, ठीक है। 28 से 30 हजार रुपए और डिजाइनर लेवल की फ्रेग्रेंस है। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल अगर अल्फाज में बताऊं तो स्टार्ट में ये हल्की फुल्की आपको सवाज की तरह लगेगी, सवाज ईडीटी की तरह। और ड्राई डाउन के अंदर ये आपको लगेगी प्राडा लोम की तरह, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सोपी फ्रेग्रेंस कंसिडर होती है। उसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है।
लेकिन ये तो होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब मैं आपको एक प्रॉपर जो इसकी खुशबू फील होती है वो आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि प्राडा लोम बहुत ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं की होगी, वो बहुत सारे लोगों की विश लिस्ट में है और बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी होगी, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल नहीं की, तो मैं इसलिए आपको इसकी खुशबू डिफाइन जरूर कर देता हूँ। बहरहाल मैंने प्राडा लोम का भी रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है। स्टार्ट में जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक स्पाइसी सा बर्गमॉट और धनिया यानी जो कोरिएंडर लीव्स होते हैं उनकी एक बहुत ही प्यारी खुशबू आपको इसके अंदर आएगी, जो कि यस आपको दियोर के सवाज ईडीटी की याद दिलाएगी, क्योंकि मुझे ठहर ठहर कर सवाज ईडीटी के अंदर से ना कोरिएंडर लीव्स की प्रॉपर एक खुशबू आती है, एक ग्रीन लीफी और एक स्पाइसी सी जो ग्रीन लीफी सी होती है, और बर्गमॉट की एक खुशबू जो कि एक खट्टा सा बर्गमॉट है वो इस कोरिएंडर लीव्स के साथ मिलके एक बहुत ही जबरदस्त एक क्रिस्पी कोरिएंडर की एक बिट, एक आप कह सकते हैं कि सिट्रसी कोरिएंडर लीव्स की एक खुशबू देता है, ठीक है, इसके स्टार्ट के अंदर। तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर इसके अंदर आपको जिस तरह अगर आपके अमूमन घर में वुड्स का काम हो रहा हो तो वो वुड्स को कट करते हैं एक मशीन के साथ, ग्राइंडर के साथ, वो जब वुड्स कट करते हैं तो वुड्स का जो बुरादा जो पाउडर नीचे गिरता है, आप उसको उठा के कभी खुशबू करें तो उसमें स्पाइसी वुडी सी एक खुशबू आ रही होती है, स्पाइसी वुडी सी। तो वो स्पाइसी वुडी खुशबू के साथ आपको हम बचपन में एक पिंक कलर का नहीं, हम एक रबर इस्तेमाल किया करते थे जो कि खुशबू वाला रबड़ हुआ करता था पेंसिल को मिटाने के। तो उस रबड़ की खुशबू अगर आपको याद हो तो वो रबर की खुशबू प्लस वो जो शेव्ड वुड्स की खुशबू है, लेकिन यहाँ पे शेव्ड वुड्स की खुशबू थोड़ी सी कम है और वो रबर की खुशबू थोड़ी सी ज्यादा है। शेव्ड वुड्स की जो खुशबू है ना वो आपको बहुत क्लोज सूंघने पे आएगी, लेकिन हवा के अंदर ठीक है एक वुडी खुशबू जरूर आएगी, लेकिन प्रोमिनेंट उसमें वो रबर की खुशबू ही आती है, फ्रेग्रेंट रबर जो हम बचपन में इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और थर्ड फेज के अंदर ये एक निहायत ही लग्जूरियस, मैं कहूंगा कि जिस तरह फैब्रिक फ्रेशनर होता है, अमूमन लोग अपने कपड़े धोकर ना उसको फैब्रिक फ्रेशनर भी लगाते हैं फिर कि वो खुशबू उसके अंदर स्टे करे, तो वो जो एक लग्जूरियस सा, या आप कभी अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाएं किसी अच्छे वो ड्राई क्लीनर से, तो वो भी फैब्रिक फ्रेशनर की एक स्पेसिफिक खुशबू उसके अंदर से आती है। तो वो जो ड्राई क्लीन के बाद एक फैब्रिक फ्रेशनर की एक कमाल किसी खुशबू आती है ना, वो इसके एंड पे फिर आती है। या अगर आपको कभी तजर्बा हुआ हो कि आप कभी किसी 5 स्टार होटल में गए हो तो वहां पे वो जो आपको शावर जेल देते हैं नहाने के लिए, तो वो शावर जेल जो होती है ना, उस शावर जेल की एक लग्जूरियस सी सोपी सी एक खुशबू होती है, उससे भी आप इसको रेफर कर सकते हैं कि वो सोपी लग्जूरियस बॉडी जेल या एक फैब्रिक फ्रेशनर की खुशबू के साथ आपको एंड के ऊपर इसके थर्ड फेज में वो खुशबू आ रही होती है, ठीक है। और लेटरली वो प्राडा लोम की तरह आपको फील होगी। जिन जिन लोगों ने प्राडा लोम इस्तेमाल किया है उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टार्ट में दियोर सवाज ईडीटी है, मिडल में थोड़ा सा आप स्पाइसी वुडी कर लें और एंड पे प्राडा लोम की तरह, ये बिल्कुल प्राडा लोम मतलब आपको प्राडा लोम की याद दिलाएगा, स्टार्ट में भी दियोर सवाज की याद दिलाएगा, ठीक है। तो एक 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 फ्रेग्रेंस में आप तीन तीन फ्रेग्रेंसेस के मजे ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस, ठीक है। मैं 2021 की ये रिलीज और वकास अहमद से मैंने ली। मैंने वकास अहमद को मैंने ये परचेज ही इसीलिए की थी कि मैं इसको फेक के साथ कंपेयर कर सकूं कि कितना डिफरेंस है, बट ट्रस्ट मी इन दोनों की खुशबू में जमीन आसमान का फर्क था। अब अगर आपको मैं ये खुशबू डिफाइन करूं और आप स्मार्ट बनकर ये खरीद लें, तो फिर आपने तो मुझे यही कहना दिल भाई, जिस तरह आपने बताया था ना तो इस तरह की इसकी खुशबू है और पता नहीं आपने क्या बताया था, ये तो बड़ी गंदी सी खुशबू है, तो इसकी गंदी खुशबू नहीं है, इसकी खुशबू बहुत लग्जूरियस सी है। और इसमें जो ओशन लिखा हुआ है ना, प्राडा ओशन लूना रोसा, मुझे इसमें ओशियानिक नोट्स या वाटरी नोट्स कहीं पे भी नहीं मिले, ठीक है। ओशन लूना रोसा होगा इसका नाम तो होगा, लेकिन मुझे इसमें ओशियानिक नोट्स नहीं मिले। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज, हर एज का बंदा इसको पसंद करेगा, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज बैरियर नहीं है, यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज तक। इफ यू लाइक फ्रेश सोपी क्लीन फ्रेग्रेंसेस यू विल लव दिस वन, ओके। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूंगा कि मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बट यस, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ये लेडी ये फ्रेग्रेंस लगा कर आए तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि ये क्यों एक लेडी ने इस तरह की फ्रेग्रेंस लगाई है, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि फ्रेश
फैब्रिक क्लीनर टाइप, सोपी टाइप फ्रेग्रेंस उन्होंने लगाई हुई है, ठीक है। एज हो गया, जनरल हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी इसकी मैंने काफी अरसे से है मेरे पास, मैं कोई 6-7 बार इसको बड़ी डिटेल्ड वेयरिंग दे चुका हूँ, बड़ी तसल्ली से वेयरिंग दे चुका हूँ। लेकिन इसकी जो मुझे लॉन्जिविटी यानी लॉन्जिविटी का मतलब ये होता है कि आपने एक जगह पे फ्रेग्रेंस लगाई तो वो वहां पे स्टे कितना करती है। लॉन्जिविटी इसकी मुझे बहुत अच्छी मिली, 8 घंटे, 7.5-8 घंटे मिली, खींच के मार्किंग दें तब भी। बट प्रोजेक्शन इसकी बहुत सॉफ्ट है। पहले आधे घंटे तक तो आर्म लेंथ है, उसके बाद लिटरली ये आपके करीब करीब प्रोजेक्ट करेगी, सेम लाइक प्राडालोम। जो प्राडालोम है वो भी इसी तरह पहले आधा घंटा 45 मिनट ठीक ठाक प्रोजेक्ट करती है, उसके बाद वो बॉडी के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, ठीक है। तो वो लोग जिनको प्राडालोम पसंद है और वो कहते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, तो वो ये लगा सकते हैं। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, बट गर्मियों में जरा ज्यादा शाइन करेगी। लेकिन गर्मियों में आपको इनडोर्स रहना पड़ेगा, आप बाहर निकले नहीं और इस फ्रेग्रेंस ने गायब हो जाना है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओकेजन की, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस एंड बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, बहरहाल आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर भी लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा प्राडा का ओशन लूनारोसा। थैंक यू सो मच।